मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में इंदौर में शनिवार को भाजपा का संभागीय मीडिया प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, भगवान दास सबनानी सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए। आगामी समय में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों में तैयारियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में हर बूथ और घरों तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में भी अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जिसमें आगामी चुनाव की तैयारियों के साथ प्रदेश सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, शहर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजित हुआ है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ मूल मंत्र दिया जा रहा है इस वर्ग में? देखिए, हमारे यहाँ प्रशिक्षण हर श्रेणी के कार्यकर्ता होता है। हम लोगों का ही प्रशिक्षण होता है, हम राष्ट्रीय महामंत्री, हम लोगों का ही प्रशिक्षण होता है। अभी पिछले दिनों हमारा भी प्रशिक्षण हुआ था। प्रशिक्षण ये हमारी कार्यपद्धति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कार्यकर्ता में वैचारिक प्रतिबद्धता रहे, समाज के प्रति जवाबदार कार्यकर्ता रहे, देश के प्रति जवाबदार कार्यकर्ता रहे। प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य यही रहता है। आपने देखा होगा कोविड के दौरान जिस तरीके से वैक्सीनेशन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूमिका अदा की, तो सबके सामने। तो प्रशिक्षण हमारा उद्देश्य यही है कि कार्यकर्ता की वैचारिक प्रतिबद्धता कांग्रेस द्वारा हाथ से हाथ जोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं तमाम जो वरिष्ठ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की व्यवस्था, उसमें प्रशिक्षण एक आवश्यक है और हर वर्ग के कार्यकर्ताओं को, हर श्रेणी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। हम राष्ट्रीय पदाधिकारी, हम भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, हम लोगों का भी प्रशिक्षण होता है। और कार्यकर्ता के लिए वैचारिक प्रतिबद्धता ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बार बार बैठने के बाद ही लोगों में आती है, और इसलिए प्रयास करते हैं कि प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं में वैचारिक प्रतिबद्धता, समाज के लिए सेवा और देश के लिए सेवा का संकल्प ले सके। विधानसभा में जो मतलब हुआ है हंगामा, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई कांग्रेस, हालांकि वो पूरी तरीके से गिर गया, कैसे आप? देखिए, उन्होंने औपचारिकता निभाई है। नेता प्रतिपक्ष नहीं, सदन के नेता नहीं, उपनेता नहीं, तो कुल मिलाकर ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत सीरियस नहीं लिया इसको, और एक औपचारिकता रूप से था। और शिवराज जी ने अपने भाषण में सब कुछ हो गया। चर्चा कर रहे हैं शिवराज जी, कैसा देख रहे हैं? और कहा भी जा रहा है कि कहीं इस बार फेर बदल भी होंगे विधानसभा चुनाव 2023 में, कहीं टिकट भी बदले जाएंगे। अब ये तो सब अभी कुछ भी बात करना जल्दबाजी होगी, इसलिए उस वक्त क्या निर्णय करते हैं हम लोग बैठकर, वो आपको पता लग जाएगा। ग्लोबल समिट भी है और कोविड का भी एक खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है, तो कैसे देखते हैं उसको, किस प्रकार से? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बैठक लेके कहा है कि इसमें सावधानी बरती जाए। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, हो गया कार्यकर्ताओं के साथ में फोटो चला जाए। रहेगी किस उद्देश्य के साथ पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज इंदौर नगर और जिले के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, हमारे पार्षद, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे वो नगर पालिका के हों, उनका आज ये प्रशिक्षण वर्ग है। भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है दिस इज़ अ पार्टी विद अ डिफरेंस। इसका जो कार्यकर्ता है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो काम करने का तरीका है, उसकी एक विशेषता है। और हम लोग कहते हैं कि प्रशिक्षण प्रतिक्षण, लगातार हमारे सभी वरिष्ठ, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हम सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज ये इंदौर महानगर के भी और इंदौर के जिले के भी पार्षदों का प्रशिक्षण वर्ग रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, लोगों के बीच में किन विषयों को लेकर हम जाते हैं, हमारे विचार की और सुदृढ़ता आए, विचार के प्रति हम और सजग हों, इसको लेके ये प्रशिक्षण, मैंने जैसा कहा कि प्रशिक्षण प्रतिक्षण चलते रहता है हमारा, उसी कड़ी में ये प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज नगर निगम इंदौर द्वारा अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि पार्षदों का प्रशिक्षण कार्यक्रम था। नगरोदय, अंत्योदय से नगरोदय का ये सब्जेक्ट मेरे पास था। मैं आज के सत्र में खास करके सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं का पार्षद अपने क्षेत्र में कैसे लाभ उठाए, अपने स्वयं को अपने आप में कैसे एक तरह से प्रशिक्षित करे, इस बात को लेकर के हमने बात विस्तार से कही है। इंदौर वो नगर है जहां पार्षद से ही अपने जीवन के प्रारंभ करके राजनीतिक जीवन में माननीय पद्म विभूषण से विभूषित सुमित्रा ताई, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय शंकर ललवानी जी, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने
पार्षद से होकर के अपनी देश भर में पहचान बनाई है। मैं उम्मीद करता हूँ इन प्रशिक्षण कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्य की प्राप्ति भी करेगी और चुने हुए जनप्रतिनिधि ठीक प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर जिले के अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी को भी बधाई और उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा सत्र भी बहुत अच्छे से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर वैसे तो उनकी याद किसी न किसी कारण से तो आती रहती है, उनकी बातों की याद आती है, उनके व्यवहार की बात आती है। और आज जब हमने प्रशिक्षण वर्ग रखा तो अभी अभी उनकी बात आती ही है। ऐसे एक जननेता थे। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि हिंदुस्तान के गांव-गांव में जिस व्यक्ति ने प्रवेश किया हो, जिन्होंने कई भाषण दिया हो और हिंदुस्तान के गांव-गांव से लोगों ने ऐसी इच्छा प्रकट की हो कि ये व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो ऐसे माननीय अटल जी जैसे नेता आजकल विरला मिलते हैं कि हर गांव से कहीं ना कहीं आवाज़ उस समय आती थी। और जब वो प्रधानमंत्री बने तब मैंने कई बार सुना कि हर प्रदेश के लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ अटल जी आके गए, हमारे यहाँ उनकी सभा हुई, हम उनके बहुत चाहते हैं हम उनको। तो ऐसा व्यक्ति था, बहुत बिरला व्यक्तिमत्व। इसलिए आज भी कुछ भी हो जाए सदैव उनकी याद आती रहती है। ऐसा नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, तो मैंने इतना ही कहा, ये प्राण चाहिए, ये प्राण शक्ति, ये फूकने वाले हम लोग हैं कि हमने किसी से पाया है, हम आगे देते हैं वो।